HBL PSL 9 का आगाज आज से होगा। पहले मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी जिसमें मुल्क के मारूफ फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। शायकीन आतिशबाजी और लेजर शो से भी लुत्फानंदोज होंगे। मुल्क के सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों और कोचेस की आमद का सिलसिला जारी। टीमें तैयारियों में मसरूफ। इफ्तिताही मैच आज दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने कहा है कि 2 बार PSL टाइटल जीत चुके हैं। जीत के सिलसिले को बरकरार रखेंगे। वो 135-140 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। उनका फोकस स्विंग पर होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा कि उनके पास चैंपियन प्लेयर्स हैं, अच्छा खेल पेश करेंगे। शाह ब्रदर्स में बहुत टैलेंट है, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। नसीम शाह इंजरी से वापस आ रहे हैं, सब्र से काम लेना होगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मौजूदा कौमी असेंबली में किसी को अक्सरियत हासिल नहीं। वफाकी हुकूमत की तश्कील नून लीग की नहीं, तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना लें। PTI और पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लें, हम मुबारकबाद देंगे। जावेद लतीफ़ बोले कि खुदा करे नून लीग फैसला कर ले कि जिसको अक्सरियत दिलाई गई उसी को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। नून लीग ने जिस दिन ये फैसला कर लिया, अगले दिन बताऊंगा धांधली किसके लिए की गई। ये फिर बताऊंगा कि 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था। हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। नून लीग की नवाज शरीफ को तजवीज़, हमें सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर रसूली बात को नहीं मानना चाहिए। शुरा ने ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब में नून लीग और आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है। इसहाक जहां ने बताया कि नून लीग की पंजाब में आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर तादाद 154 हो गई है। पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ इत्तेहाद के हक में नहीं है। फॉर्म 45 के तहत नशिस्तें मिल जाएं प्लस खवातीन की नशिस्तें मिल जाएं तो अपने दम पर 160 नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। PTI के रुकने कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि खान की सोच ये है कि हम अपने नज़रिए की कुर्बानी नहीं दे सकते। अगर फॉर्म 45 की तहत सीटें बाद में रिकवर होती हैं तो बाद में भी हुकूमत बना सकते हैं। अब भी दावत दी जाए तो हुकूमत बना सकते हैं। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने नेल्सन मंडेला के ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए सच, माफी और दरगुजर की तरफ जाना होगा। बानी PTI ने कहा कि वो कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, इक़्तिदार में आकर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज होगा। इजलास में हुकूमत साजी के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। जुमे का इजलास नून लीग की कमेटी की अपनी क़यादत से मुशावरत के बायस मुलतवी कर दिया गया था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कुछ निकात पर मुतफिक हो जाएं और गवर्नेंस पर रोड मैप तय कर लें तो हुकूमत चला सकेंगे और हमारी तादाद भी पूरी हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ बातचीत। मौलाना फजल रहमान से PTI के राब्तों पर कहा कि 2 इंतहाई पोजीशन रखने वाली जमातें अगर बातचीत करती हैं तो ये देखकर अच्छा लगा, लेकिन उनका ये कहना कि तहरीक अदम एतमाद किसी के कहने पर आई, इस सियासी अमल के साथ जाती है जिसकी सरबराही खुद मौलाना फजल रहमान कर रहे थे। एक तरफ उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद पेश कराई, दूसरी तरफ वही कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। ये इतना बड़ा तजाद है जिसकी वजाहत खुद मौलाना नहीं कर पाएंगे।
तहरीक इंसाफ का विफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत पर सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। पीटीआई वफ्द की जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब अहमद शेरवाव से मुलाकातें। जुमेरात को तहरीक इंसाफ के वफ्द और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में इत्तफाक किया गया था कि इलेक्शन धांधली ज़दा है। दोनों जमातों ने पार्लियामान के अंदर और बाहर मुश्तरका सियासी जिद्दोजहद पर इत्तफाक किया था। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ आज पुरम ने एहतजाज की कॉल दे दी। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज की इजाज़त मांग ली। जिला इंतजामिया ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, किसी एहतजाज या रैली की इजाज़त नहीं। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक पीटीआई की तरफ से एहतजाज के बारे में कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की रैली की इजाज़त नहीं। सड़क बंद करने और गैर कानूनी इज्तिमा की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की मज़ीद नफरी तरफ। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ जीडीए का जाम शोरो इंटरचेंज पर धरना। पीर बगारा ने कहा कि इलेक्शन का नतीजा 2 से 2.5 माह पहले बिक चुका था, पेमेंट भी हो चुकी थी। जीतने वाला सर पकड़कर बैठा है, हारने वाला सड़कों पर है। फैसला करने वालों को सोचना होगा कि उनके साथ कौमी सतह का कोई लीडर नहीं। लियाकत जतोई ने कहा कि इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ, जाली मैंडेट कबूल नहीं करेंगे। फहमीदा मिर्जा ने कहा कि आइन को मजाक बना दिया गया, सिंध को कानूनी बनाकर उसका सौदा कर दिया गया। सायरा बानू बोली, अपने हकूक की जंग खुद लड़ना पड़ेगी, एहतजाज मुख्तदर हलकों के सामने भी किया जा सकता है। फंक्शनल लीग के सरबराह सदरुद्दीन राशिदी का सुप्रीम कोर्ट से सुमोटो नोटिस लेने का मुतालबा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम की भी शिरकत। बोले कराची में जमात इस्लामी और पीटीआई का मैंडेट छीना गया। अयाज लतीफ अलीजू बोले कि सिंध से एक बार फिर धोखा किया। लोग समझ चुके हैं कि करप्शन के खिलाफ बयानात सिर्फ दिखावा है। JUIFA के रहनुमा राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि 10 से 15 हल्के खोलें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान के बेटे असद महमूद के हल्के NA 43 में पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का मामला। वफाकी काबीना ने NA 43 में दोबारा पोलिंग के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। 8 फरवरी को आज़ाद उम्मीदवार और खान कुंडी ने 63,556 और असद महमूद ने 62,730 वोट हासिल किए थे। 6 पोलिंग स्टेशन पर फौजी दस्तों की तादाद और तैनाती का मकाम इलेक्शन कमीशन तय करेगा। आर्टिकल 220 और 245 के तहत अमन अमान यकीनी बनाने के लिए फौज तैनात करने की भी मंजूरी दी गई है। फैज़ हमीद का नाम गलती से ज़बान पर आ गया था। मौलाना फजल रहमान ने अपने बयान की वजाहत कर दी, लेकिन साथ ही कह दिया कि वो कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद को ही 2018 के इंतखाबात में धांधली का जिम्मेदार समझते हैं। मुल्की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए। एक इंटरव्यू में कहा कि पीटीआई वफ्द से खुशगवार अंदाज में बात हुई, मामला तय कैसे हुए होंगे आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। ज़ाती नाराज़गी को मकासद पर तरजीह नहीं देंगे। तहरीक अदम एतमाद के दौरान फौज गैर जानिबदार थी, इसीलिए बानी पीटीआई ने यह नारा लगाया था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत कहा कि जनरल बाजवा ने हमसे ये कहा था कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें तो बानी पीटीआई नए इलेक्शन करा देंगे। इस पेशकश पर सियासी जमातों ने गौर किया तो मौलाना फजल रहमान ने उनके खिलाफ ज़बरदस्त दलाइल दिए और खुदा की कसम ये कहा कि बानी पीटीआई यहूदी एजेंट है, ये मुल्क तबाह कर देगा, इसकी बात पर एतमाद नहीं करना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा मौलाना फजल रहमान को मिला। सब मज़े लेने के बाद फजल रहमान की जानिब से इन बातों का क्या फ़ायदा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का रद्द कहा कि मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि DI खान में उनका मैंडेट चोरी किया गया। मौलाना साहब बताएं मैंडेट चोरी करके किसको दिया। मौलाना सियासत में नहीं आ रहे, सियासत से जा रहे हैं। मौलाना बताएं हमें किसके कहने पर PDM से निकाला गया। मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च और धरना लगाया था, फिर चले गए, किसके कहने पर किया और ख़त्म क्यों किया।
नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज से NA-92 से आज़ाद हैसियत में इंतखाब जीतने वाले रशीद अकबर नवानी और पंजाब असम्बली के 6 अरकान की मुलाकात, नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा कि हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, मुल्क और आवाम की खिदमत अहम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंतशार से बचाने में मुत्तहिद करने वाली क़ुव्वत का नाम है। इंतशार फैलाने वाले आज भी इंतशार ही फैला रहे हैं, उनका एजेंडा ही इंतशार है। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मुफाद कुर्बान करना पड़ा तो करें। पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब अरकान सूबाई असम्बली का इस्लामाबाद में सरफराज बुगटी की क़यामगाह पर इजलास। नौमुंतखब रुकन बलूचिस्तान असम्बली सादिक इमरानी ने कहा कि आवाम ने हमें अक्सरियत दी है तो हुकूमत बनाना हमारा हक है। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून हमारे इत्तेहाद में शामिल होगी। पार्टी का क़यादत जिसे वज़ीर आला नामज़द करेगी वो हम सबको कबूल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी और वकला क़यादत आमने सामने आ गए। वकला क़यादत ने JUI समेत मुतादिद जमातों से राब्तों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक फजल रहमान से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर ना थे। JUI और कौमी वतन पार्टी से मुज़ाकरात में बैरिस्टर गौहर और वकला क़यादत ना थी। वकला को केसेस और पार्टी के कानूनी अमूर तक महदूद कर दिया गया। बानी PTI ने सियासी फैसलों के लिए सियासी क़यादत को मुकम्मल जिम्मेदारी दे दी। असद कहते हैं कि तमाम वकला सियासी क़यादत के साथ मुतहद हैं। GDA ने जलसा नहीं मुरीदों का इज्तिमा किया। पीपल्स पार्टी का GDA के धरने पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई। GDA या उसके इत्तेहादी किसी एक ज़िले में कामयाब नहीं हुए। लोग अंधे और बेवकूफ़ नहीं। सिंध में GDA पीपल्स पार्टी की मुखालफत में बना, ये इत्तेहाद हर इलेक्शन में बनता है। हम इंतखाबात के बाद नताइज में ताख़ीर और मोबाइल धांधली के खिलाफ धरने और एहतजाज। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद, कराची और ठट्ठा में मुजाहरा। JUI फे कमटियारी घोटकी सिंध समेत मुख्तलिफ शहरों में कौमी शाहराहों पर एहतजाज। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान की ट्रैफिक भी मुअत्तल। बलूचिस्तान में PK मैप, नेशनल पार्टी, BNP और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का कोयटा में DRO, जबकि JUI फे का PB 50 कला अब्दुल्ला में DC ऑफिस के बाहर धरना 10वें रोज़ में दाखिल। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज के ऐलान का मुतालबा। NA 253 पर PTI के आज़ाद उम्मीदवार और पश्तूनख्वा मैप का RO कला सैफुल्ला के दफ्तर के बाहर धरना। PB 5154 के नताइज के खिलाफ ANP ने ज़िला कॉम्प्लेक्स के रास्ते कंटेनर लगाकर सील कर दिए। जमहूरी वतन पार्टी का जाफराबाद में सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर धरना। PB 14 नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना 9वें रोज़ में दाखिल। शिमाली वज़ीरिस्तान में PTI का एहतजाज जारी, अहम सड़कें बंद। इस वक्त कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएँ तो दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह उनको कामयाब करे। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में कभी इंतखाबात साफ़ और शफाफ नहीं हुए। अवाम का बटा हुआ वोट महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। इस वक्त मुल्क को IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत है। कराची के फेडरल बी एरिया में 8 साल के आबान का कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया। 14 से 15 साल की उम्र का मुलजिम मकतूल आबान का कज़न है। मुलजिम का कहना है कि आबान अपने वालिद को शिकायतें लगाता था, जिसके बायस उसे डांट पड़ती थी। धोबी घाट में झाड़ियों के अंदर आबान को कत्ल कर दिया। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। 11 फरवरी को डकैती मज़ाहमत के दौरान जख्मी उसामा दौरान इलाज दम तोड़ गया। जख्मी उसामा गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज था। नॉर्थ नाज़िबाद ब्लॉक N में ATM से पैसे निकालने के दौरान डाकुओं ने मज़ाहमत पर फायरिंग की थी। फायरिंग से उसामा का भांजा भी जख्मी हुआ था। जौहर मोड़ पर मोटरसाइकिल की गाड़ी की टक्कर। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार बाजपुर्स के लिए आया तो कार सवार ने डाकू समझकर फायरिंग कर दी। मोटरसाइकिल सवार भागा तो शहरियों ने डाकू समझकर पकड़ लिया, तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तहकीकात के बाद छोड़ दिया।
बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल में ज़ारगढ़ के पहाड़ पर जंगलात में लगी आग पर 3 रोज़ बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग के शोले 18 किलोमीटर दूर मूसा खेल शहर से देखे जा सकते हैं। आग से जैतून के जंगलात और जंगली हयात मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जुमेरात को आग बुझाने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत की थी। ताहम इलाका वकीलों का कहना है कि अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। महकमा एंटी करप्शन सिंध के इजलास में तालीमी इंटर बोर्ड कराची के साबिक चेयरमैन, कंट्रोलर और दीगर अफसरान के खिलाफ केस करने का फैसला। केस करप्शन इम्तिहानी नताइज में रद्दोबदल के इल्जाम में किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के मामले पर बानी PTI ने अदालत से रुजू करने की हिदायत देते हुए 20 फरवरी को सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम काजी अनवर को अडयाला जेल बुला लिया। काजी अनवर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के बगैर असेंबली मुकम्मल नहीं होगी। आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात PTI के नाम से जमा कराए थे। कई हफ्तों के मुहासे के बाद इसराइली फौज खान यूनिस में नसर अस्पताल में दाखिल हो गई। मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार, जनरेटर बंद होने से बिजली मुनक़ता, ऑक्सीजन रुकने से 5 मरीज इंतकाल कर गए। अमरीकी सदर का आर्जी जंगबंदी पर जोर। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल का फ़लस्तीनी को गज़ा से बेदखल करने का कोई इरादा नहीं। रफ़ा शहर में हज़ारों पनाहगज़ीनों से मुतल्लिक़ अपने मनसूबों के लिए मिस्र से राब्ता करें। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का अफ़गान अबूरी नायब वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पाक अफ़गान सरहद की कानूनी हैसियत पर मनगढ़ंत दावे हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकते। पाक अफ़गान सरहद से मुतल्लिक़ जोग्राफिया, तारीख़ और बैनुल-अक़वामी कानून के हक़ाइक़ तब्दील नहीं हो सकते। अफ़गान फ़रीक़ पाकिस्तान के हक़ीक़ी सलामती के ख़दशात दूर करें। रूस में सदर पुतिन के मुखालिफ और हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम रहनुमा एलेक्सी नावलिनी की आर्कटिक जेल कॉलोनी में पुरअसरार मौत। वफाकी जेल सर्विस का कहना है कि नावलिनी चहलकदमी के बाद बेहोश हो गए और तिब्बी अमला उन्हें बचा न सका। मौत की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप की शदीद तनकीद। सदर बाइडन ने नावलिनी की मौत का जिम्मेदार सदर पुतिन को करार दे दिया। कहा कि कोई शक ही नहीं कि नावलिनी की मौत के पीछे पुतिन है। नावलिनी को 2021 में जर्मनी से रूस वापसी पर जेल भेज दिया गया था। उन्हें मुतअद्दिद मुकदमात में 19 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 47 साल के नावलिनी की पुरअसरार मौत रूस में सदारती इलेक्शन से 1 माह पहले हुई। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को न्यूयॉर्क सिविल फ्रॉड केस में 35 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माने की सजा। ट्रंप पर रियासत में कारोबार करने पर 3 साल की पाबंदी। मोज़म्बिक में कई गिरजाघरों और मसीही कम्युनिटी के मकानात को आग लगा दी गई। कई अफराद कत्ल। यरगमाल सैकड़ों बेघर। हमलों की जिम्मेदारी दाइश से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीम ने कबूल कर ली। कराची में 15वें लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। 8 मुल्कों के 200 से ज़ायद मंदुबीन शरीक। 3 रोज़ा अदबी मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 75 सेशंस। अदब, सकाफ़त, मईशत, माहौलियात, तालीम और हालात हाज़िरा पर गुफ्तगू। KLF में 25 किताबों की रूनुमाई भी की जाएगी। पहले दिन जर्मन कौंसल जर्नल, अमरीकी कौंसल जर्नल और फ्रांसीसी कौंसल जर्नल शरीक हुए।